सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं। सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं। जो हार कर निराश हैं उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 2 के ए का पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है मैंने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बता दिया है। यदि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया गया है, उससे आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया गया है, सेकंड पार्ट में 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया गया है। अब मैं आपको पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 12 मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। वो भी घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में बोल क्या रखा है। देखिए दोस्तों इसमें बोल रखा है यदि cot इनवर्स 4/3 इक्वल टू a हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सॉल्व कर लिए होंगे और कुछ बच्चियां ऐसी होंगी जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो चलिए उनको मैं बता देता हूँ। इस तरीके क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ज्यादा भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे हल या सॉल्व। ठीक है, क्या दिया है cot इनवर्स 4/3 बराबर a। ठीक है, और पूछ किसका मान रहा है? साइन ए का। अब आप बताओ क्या सोच रहे हो, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखो दोस्तों यहां पे cot इनवर्स 4/3 का मान a दिया है और आपसे साइन ए का मान पूछ रहा है, तो cot के माध्यम से हमें साइन निकालना है। जब भी ऐसे मान पूछे जाएं, ऐसे कुछ मान देकर और ऐसा मान किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सॉल्व किया करिए हमेशा। तो पाइथागोरस प्रमेय करने के लिए हमें इनवर्स में नहीं रहना। जो भी क्वेश्चन दिया है पहले उसको इनवर्स से हटाइए। इनवर्स से कैसे हटेगा? बराबर में ए दिया है, इसको आप पंचांतर कर दो तो क्या हो जाएगा? 4/3 इक्वल टू cot इनवर्स को पंचांतर करेंगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा? हट जाएगा, बचेगा सिर्फ cot a। और cot a बराबर आपको मिल जा रहा है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? cot a इक्वल टू 4/3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो cot a बराबर 4/3 मिल गया, तब इसके माध्यम से त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल एक ही अनुपात का मान पूछा गया, किसका? साइन ए। तो साइन ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद हम तीनों कोणों को निरूपित करते हैं। ये क्या होता है? 90 अंश का मान होता है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये आपका कोण है थीटा, और थीटा के सामने हमेशा है लंब, लंब के सामने हमेशा कर्ण, और कर्ण के सामने हमेशा क्या होता है? आधार होता है। तो इसी के सहारे हम क्या करेंगे दोस्तों? साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। फिलहाल हम पहले पता करेंगे किसका किसका मान दिया गया, क्योंकि आधार, लंब, कर्ण ये 3 होते हैं भुजाएं। तो तीनों भुजाओं में कौन कौन सी भुजा दी गई पहले उसको आप देखिए। 4/3 दिया है। ठीक है, 4/3 दिया है। एक फार्मूला आपको याद होगा, लाल बट्टे कक्का। अब लाल बट्टे कक्का ये किसका मान है? cot का। तो ये हो गया साइन, cos, tan, cot। तो cot क्या हो गया? आधार बट्टे लंब। क्या आ रहा है? आधार बट्टे लंब। क्या आ रहा है? आधार बट्टे लंब होता है। cot बराबर होता है आधार बट्टे लंब, अर्थात जो 4 होगा ये आधार का मान हो जाएगा और जो 3 होगा ये लंब का मान हो जाएगा। तो आधार कितना मिल जा रहा है आपको? 4 मिल जा रहा है। लंब कितना मिल जा रहा है? 3। अब हम अगर कर्ण ज्ञात कर लें तो आसानी से साइन ए का मान नहीं, cos ए का भी, tan ए का भी, cot तो दिया ही है, तो cot को छोड़कर आप sec और cosec का भी मान आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे? यहां पे देखो, अब हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, फार्मूला तो आपको याद ही होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको पता नहीं है तो कर्ण को ज्यों का त्यों ऐसे कर्ण का स्क्वायर लिख दो। k का मतलब कर्ण, l का मतलब लंब, a का मतलब आधार। ठीक है, और फिर क्या दिया? आधार, फिर लंब। लंब कितना? 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा? 9, और 4 का वर्ग 16। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25।
25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ है कट जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना मिल जाएगा आपको 5। तो यहां पर कर्ण कितना हो गया 5। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे साइन ए, जो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो साइन ए बराबर अब क्या होगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया लाल बट्टे कक्का, इसी फार्मूले का यूज किया करें जब भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो करना होगा, चाहे जब भी आपसे पूछा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप इसी तरीके से ज्ञात करिएगा। तो लाल बट्टे क्या हो जाएगा कक्का। तो ये देखिए पहला होता है साइन, तो साइन क्या इसी के सीधे पे लेंगे, तो लंब ऊपर क्या होगा लंब, नीचे क्या होगा कर्ण, अर्थात लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब बट्टे कर्ण अर्थात L अपान K। तो लंब कितना है 3 है तो 3 लिखिए, अपान में कर्ण कितना है 5 है तो 5 लिखिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत है नहीं लंब बट्टे कर्ण, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूं, इसलिए आप साइन ए बराबर 3/5 यही आपको क्या कर देना होगा आंसर कर देना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपने नोटबुक में लिख भी लिया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ घर बैठे फ्री में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोले, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से पढ़ सके, कहीं इधर उधर उनको भटकना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, इसमें बोला है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करके आपको π/4 लाना है। अब आपको बुक के बैक पेज में आंसर को सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपके सामने दिया रहेगा, सॉल्व करके इतना आपको लाना होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सॉल्व करना काफी आसान होता है कि किस तरफ हम इसको लेके चले, आपकी मंजिल क्या है यहाँ पे पता हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो बोला इसमें tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a माइनस b/a+b इक्वल टू 4/π/4 अर्थात 1, ठीक है। 45 अंश, इसका मतलब क्या होता है 45 अंश, ठीक है। π/4 का मतलब 45 अंश, अर्थात इतना आपको प्रूव्ड करना है। वो प्रूव्ड कैसे होगा, चलिए थोड़ा कुछ हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगर हम यहां पे लिख दें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है, तो ये किस रूप में टूटेगा ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे माइनस है ना, तो a माइनस b, a और b ले लेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ab। तो आपको इसी रूप में इसको क्या करना है तोड़ देना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि π/4 की तरफ हमें बढ़ना है। π/4 की तरफ बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे tan का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ फार्मूला भी बैठ रहा है tan a माइनस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के रूप में, ठीक है। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b, ठीक है, ए बी। तो यहां पर जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले का जब यहां पे यूज करेंगे तो यहां पे आप लिखिए tan इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स फिर क्या लिखेंगे a माइनस b, तो a क्या हो जाएगा a अपान b, फिर माइनस क्या है b कितना हो जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है a माइनस b अपान a प्लस b, ठीक है। अब पूरे का अपान करिए और tan इनवर्स थोड़ा यहां सीधे में लिखिए, ठीक है। तो tan इनवर्स इतना हो जाएगा, फिर क्या होगा अपान में 1 प्लस ए बी, तो a की जगह पर क्या है a अपान b, फिर इंटू b की जगह पर क्या है a माइनस b अपान a प्लस b हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे लिखेंगे हम यहाँ पे tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया, अब इसका आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a, फिर a प्लस b, ठीक है, फिर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो b a माइनस b अपान क्या हो जाएगा b, इसका इसमें करेंगे b का 1 में तो b आएगा, और a प्लस b का 1 में करेंगे तो a प्लस b हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। अब a यहां ध्यान दीजिए, इसका गुना तो 1 में हो गया इन दोनों का, क्योंकि गुना के रूप में था तो ऊपर ऊपर का होता, नीचे नीचे का होता, इसलिए इन दोनों नीचे का मैंने 1 में कर दिया, ऊपर वाले का ऊपर वाले में कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। और यहाँ पे गलती आपसे ये हो रही है, मुझसे यहां पर क्या करना था, ये जो मैंने गुना किया जो बचा उसको नीचे मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे tan इनवर्स, इसका तो आपने यहां पे गुना कर दिया, इतना आया, फिर इसका इसमें इतना गुना करें, फिर नीचे का गुना होगा, तो नीचे का जब b का a प्लस b में होगा तो b a प्लस b आएगा, ठीक है। इस तरीके से करना था।
अब इसका हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा b, फिर a प्लस b, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर a का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, अब पूरे अपान इसका नीचे का नीचे में गुणा होगा तो b, फिर a प्लस b आएगा। तो b a प्लस बी से b a प्लस बी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे का बटा जो होता है अगर आपस में मिलता रहता है तो कट जाता। देखिए अगर ये आपस में मिलता तो ये भी कट जाता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या बच रहा है, अब यहां पर बच रहा है tan इनवर्स a का अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट को पहले हटाएंगे तो a का a में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a का b में होगा तो प्लस क्या है ab, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा होगा, चिन्ह के साथ अंदर गुणा होगा, तो a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ab, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। अब अपान करेंगे, b का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, और b का b में करेंगे तो प्लस क्या b स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लिखिए, a का a में होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। अब ध्यान दो दोस्तों, a प्लस ए बी और ए बी, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में कट जाएगा, यहाँ पर ए बी यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कट जाएगा। अब बच क्या रहा ध्यान दो, यहाँ पे बच रहा है tan इनवर्स, अब बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर फिर उसके बाद बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे भी, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब बच रहा है यहाँ पे tan इनवर्स, क्या जब पूरा कट गया तो बचा कितना 1। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स 1 बचा, तो यहां पर अब इसके बराबर हम मान लेंगे क्या थीटा, तो थीटा जब मान लेंगे, या डायरेक्ट आप इसका मान भी लिख सकते हो π/4, ठीक है, ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 बचाएगा, इसको पंचांतर करेंगे तो इनवर्स हटेगा tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा में कितने अंश का मान होता है tan 45 अंश का, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 अंश बराबर tan थीटा, और 45 अंश को हम लिखते क्या है π/4, ठीक है, बराबर tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आपको मिल जा रहा है क्या थीटा बराबर π/4, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था, यहाँ पे आप मानो या ना मानो डायरेक्ट आप लिख दोगे π/4 तब भी आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, इतना सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे आप लिख दीजिएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व किया है और राइट हैंड साइड आ चुका है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। अब चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू 5 तो चलिए इसको दोस्तों हमें लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है और राइट हैंड साइड लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पहले इसको लिख लीजिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है पाई लाना है, ठीक है। अब पाई कैसे आएगा ध्यान दीजिए, जब tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स अर्थात tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के रूप में दिया रहे तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया क्या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ठीक है। तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, यहां पे लिखना है tan इनवर्स, फिर उसके बाद आपको लिखना प्लस है तो प्लस लगाइए, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बी, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस हो जाता, तो प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस और माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस और उसका अपोजिट नीचे वाला चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों tan इनवर्स a प्लस b, a का मतलब 1 प्लस b का मतलब 2 अपान फिर 1 माइनस a इंटू बी, क्या है ए बी, तो ए बी का मतलब 1 इंटू 2, ठीक है, क्लियर हो गया। और प्लस tan इनवर्स कितना है 3 है तो 3 लिख दो, ज्यों का त्यों लिख दो। अब इसको सॉल्व करिए आप, tan इनवर्स 2 एंड 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 1 का 2, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -1, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए आगे क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों लिखते चलिए। अब यहां पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो बचा कितना -1, और -1 देखिए 3 बटे -1 नहीं लिखा था, माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा
तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3। क्लियर हो गया। अब फिर देखिए tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b के रूप में फिर बन गया, तो फिर इसी फार्मूले में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स a का मतलब ध्यान दे tan इनवर्स a का मतलब -3, फिर प्लस b का मतलब 3, ठीक है, फिर 1 माइनस a का मान कितना है -3, तो यहां पे आप लिखेंगे -3 इंटू बी। अब ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि यहां पहले से माइनस था और एक माइनस साथ में आ रहा है, या डायरेक्ट आप प्लस भी कर सकते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर बी यहां पे कितना हो जाएगा 3। आगे चलिए देखिए, अब यहाँ पे tan इनवर्स जो का त्यों रहेगा, 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा और 0 कर दीजिए ऊपर, ठीक है, और नीचे 3 त्रिका 9 और 9 यहाँ प्लस हो जाएगा, 9 1 10 और 0/10 क्या होगा 0 ही होगा, 0 में से चाहे जितने से भाग दो 0 ही आएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, अब थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स 0 बराबर क्या थीटा, इसको पंचांतर करेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा में कितने अंश का मान 0 होता है, देखिए 2 मान होता है, एक तो tan 0 अंश का मान होता है और एक tan 180 अंश का मान होता है। यहाँ पे हमें 0 नहीं प्रूव करना है, अगर 0 प्रूव करना होता तो हम 0 लिख देते, ठीक है, क्योंकि tan 0 अंश का मान 0 ही होता है, और लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है 180 अंश, तो 180 अंश की तरफ चलेंगे तो 180 अंश कितने मान होता है दोस्तों, सॉरी 0 क्या होता है, पाई लाना है, तो पाई 180 अंश का भी मान होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे tan पाई बराबर tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई का मतलब 180 अंश, तो थीटा बराबर आपको मिल जाएगा पाई। तो यही आपको पाई प्रूव करना था, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर पाई लिख सकते थे, तो राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको मिल जाता, या आप यहाँ पे लिख दीजिए राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 3rd नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का 3 क्वेश्चन, ठीक है। बोला इसमें 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। इसमें भी आपको क्या करना है, π/4 सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों अभी तक आपने पढ़ते चला आया कि सब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के रूप में दे रहा था, तो कौन से फार्मूले का यूज आप कर रहे थे, यहां पर भी उसी फार्मूले का यूज होगा, लेकिन इसके पहले क्या दे दिया है 2 दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, तो किस तरीके से आंसर आएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इतने पे फोकस करिए, क्योंकि इसके पहले क्या दे दिया है 2 दे दिया है। अब 2 दे दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। एक फार्मूला आपको याद होगा 2 tan a इक्वल टू क्या होता है tan 2a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। सभी फार्मूले लिखाए गए, लेकिन यहाँ इनवर्स का कंसेप्ट चल रहा है। जब इनवर्स का कंसेप्ट चलता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका हम पंचांतर करते हैं, इसका हम जब पंचांतर करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है tan इनवर्स के रूप में आता है, और tan इनवर्स यहाँ पर tan पहले से रहता है और ये tan से tan कट जाता है, इसलिए ये tan लिखा नहीं जाता। तो सिर्फ लिखा क्या जाएगा जब इनवर्स के रूप में ऐसे रहता है, तो जब इनवर्स के रूप में दिया है, जैसे दिया यहाँ पे 2 tan इनवर्स a मान लीजिए दिया है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है सिर्फ 2a अपान 1 माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो जो यहाँ वैल्यू रहेगा उसका आपको स्क्वायर कर देना होगा और कुछ चेंज नहीं करना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर भी इनवर्स के रूप में दिया है, तो 2 tan इनवर्स 1/3। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा 2a, तो ऊपर क्या रहेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम 2 tan इनवर्स 1/3 को, तो क्या हो जाएगा 2a के रूप में चेंज होगा, अर्थात 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर tan इनवर्स आप लगा के रखिएगा, ठीक है। tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू 1/3 अपान फिर क्या करेंगे 1 माइनस a का स्क्वायर, तो 1 माइनस a का मतलब 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर क्या होगा प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, tan इनवर्स 2 1 का 2/3 हो जाएगा, फिर पूरे का पान करेंगे
तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे आप, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, ये 7 आप अच्छे से बना दीजिएगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पे लिखे tan इनवर्स 2/3 को आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए। फिर यहाँ पे 9 1 का 9 में से 1 घटेगा 8 बचेगा, नीचे पूरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7 बटेगा बटा सबसे ऊपर, मझलेगा मझले में बटे में जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, tan इनवर्स 9 का गुणा 2 में यानी 2 गुणते 9 और फिर 8 का गुणा 3 में अर्थात 3 गुणते 8 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9 और 2 चौके 8, 3 बटे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए tan A प्लस tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B के रूप में बन गया। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर होता क्या है, तो आपको लिखना होता है tan इनवर्स, उसके बाद आपको करना होता है A प्लस B अपान 1 माइनस A इंटू B। ठीक है, इसी रूप में लिखना होता है। चलिए इसी रूप में इसको भी तोड़ लेते हैं। तो tan इनवर्स लगा ही रहेगा, यहाँ पे आप लिखिए tan इनवर्स। इन फार्मूलों को आप लिख लिया करिए, ठीक है, जो साइड में मैं बताता हूं। अब क्या करना होगा, tan इनवर्स A प्लस B, A का वैल्यू 3/4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/4 प्लस फिर क्या B की वैल्यू 1/7। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/7। उसके बाद फिर 1 माइनस, तो 1 माइनस A की वैल्यू 3/4 इंटू B की वैल्यू 1/7। 1 यहाँ पे क्या कर देंगे आप 7 कर देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। आगे देखिए, तो यहाँ पे हो जा रहा है tan इनवर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 प्लस 4 1 का 4 और नीचे 7 चौके 28। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो 7 चौके 28, 28 1 का 28 और फिर माइनस 3 1 का 3 और पूरे के बटे 7 चौके 28। 28 से 28 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है उसको देख लो आप यहाँ पे। तो tan इनवर्स 21 4 25 अपान 28 में से 3 घटाएंगे बचेगा कितना 25, 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और 1 मैंने बताया किसका मान होता है, π/4 का। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आगे सॉल्व करना चाहें तो इसके बराबर आप थीटा मान सकते हैं। पंचांतर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 1 बराबर प्राप्त होगा, इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा में कितने अंश का मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा 45 अंश को आप किस में चेंज करेंगे, π/4 के रूप में। ठीक है, पाई के रूप में चेंज करेंगे π/4 हो जाएगा, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा π/4। तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड लिख दीजिए डायरेक्ट, या यहाँ पे इतना सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं तो और भी सॉल्व करके दिखा दीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया, सिद्ध करने के लिए बोला था तो आप नीचे ये भी लिख दिया करिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात आपका इति सिद्धम या प्रूव्ड हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है, राइट में आपका आंसर दिया है, लेफ्ट को आपको टच करना है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बोल रखा है यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बराबर में लाना π/4। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं चौथे को, लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलकर हम राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। यहाँ पर ब्रैकेट आप लगा सकते हो, नहीं दिया बुक में तो मत लगाओ, कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला बन रहा है। तो मैंने आपको बताया जब भी tan इनवर्स A और प्लस tan इनवर्स B के रूप में फार्मूला दिया रहेगा तो ये tan इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर प्लस में है तो ये A प्लस B अपान 1 माइनस AB हो जाएगा। अगर यही माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और नो चेंजिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स, तो यहाँ पे आप लिखिए tan इनवर्स
फिर a प्लस बी, तो a कितना है 1/2 प्लस b कितना है 1/3, होल अपान करेंगे, पूरे का अपान करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस a का मतलब 1/2 इंटू b का मतलब 1/3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा इसका 3 1 का 3, तो 3 लिखिए प्लस 2 1 का 2 अपान 2 3 6। अब पूरे बटे करेंगे तो 3 दूनी 6 1 का 6 माइनस 1 1 का 1 बटे 3 दूनी 6, 6 से 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स 3 2 5 बटे, यहाँ पे 6 में से घटेगा कितना बचेगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1। और मैंने बताया कि जब tan इनवर्स में 1 आता है तो हमेशा किसका 1 होता है π/4 का, बार बार यहाँ पे मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड को मैंने टच किया, राइट हैंड साइड आ गया है, अर्थात ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो आगे आप लिख दीजिए ये सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें का 5वां। तो 12वें का जो 5वां दिया है, थोड़ा यहाँ पे समझते हैं इसको। दिया दोस्तों tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी आपको सिद्ध करना है। देखिए ये 12वें नंबर के अंतर्गत जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको सिर्फ 12वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है, और इसमें आपसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए। तो 12वें नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सिद्ध करते हैं। इसके 12वें के 5वें नंबर को दोस्तों राइट हैंड साइड में हमें लाना है tan इनवर्स 1/2। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को टच करेंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर भी सेम फार्मूला बन रहा है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपान a माइनस क्या हो जाता है ab। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है a का होता है और ये वैल्यू जो होता है वो किसका होता है, b का होता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स, अब आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स a प्लस b, a का मतलब 2/11 प्लस b का मतलब 7/24। ठीक है, होल अपान करेंगे आप 1 माइनस a का मतलब 2/11 और इंटू b का मतलब 7/24। आगे बढ़े, चले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए दोस्तों अब इसका आप यहाँ पे इस तरीके से गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, 24 का हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 11 सते 77 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर आप पूरा कैंसिल करना चाहे पूरा कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 11 इंटू 24। ठीक है, देखिए 11 गुणते 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आगे कट ही जाएगा तो मतलब नहीं है गुना करने से समय बढ़ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 11, देखिए 24 और 11 का गुना हम यहाँ पे करेंगे, 11 और 24 का गुना करेंगे, देखिए कितना आता है दोस्तों। तो 11 चौके 44, 44 का 4 हासिल 4 और 11 दूना 22, 22 4 26, अर्थात 264, एक का 264 हो जाएगा, और माइनस कितना 7 दूनी 14, और पूरे बटे में हो जाएगा 11 गुणते 24। समझ में आया कैसे किया। देखिए पहले आप 24 और 11 का गुना करेंगे, जितना आएगा अर्थात 264 आएगा, तो 264 का गुना 1 में करेंगे, 264 1 का 264 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। गुना करने के बाद जो हर होता है, हर का हर में गुना किया जाता है, तो 11 और 24 का गुना किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नीचे 11 इंटू 24 आप डायरेक्टली लिख दीजिए, क्योंकि ये हमेशा कट ही जाता है इस तरीके से जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब बच रहा है कितना tan इनवर्स, ऊपर इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 8 7 15 हाथ 1 7 4 11 1 12, 125 हो जाएगा, और 264 में से 14 घटाएंगे 200 कितना होता है 50। ठीक है, अब देखिए 125 दूना कितना हो जाएगा, 125 से क्या 125, और 125 दूना 250। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों tan इनवर्स 1/2। बस यहीं तक प्रूव्ड करना था, इसके आगे भी पूछता तो आ गया मान थीटा मान लेते बराबर में थीटा, और मान निकाल लेते अगर पाई के रूप में पूछा होता, लेकिन पाई के रूप में नहीं पूछा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। दोस्तों मान लीजिए आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 प्रूव्ड करने के लिए बोला है, लेकिन आपके एग्जाम में यही tan इनवर्स 1/2 ना बोल दे, आगे इसको देखो इस तरीके से भी बोल सकता है दोस्तों,
यहाँ पे क्योंकि 1/2 यहाँ पे tan इनवर्स में मान नहीं होता, इसलिए यहीं तक बोल दिया है। लेकिन अगर कुछ और मान बोलता तो यहाँ पे कुछ और मान चेंज कर सकता था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जब मान चेंज करेगा तो जहां तक बोला रहेगा वहां तक आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर सिर्फ यहीं तक बोला था तो यहीं पर सॉल्व किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1/2 tan में किसी का मान नहीं होता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन है, 6वां नंबर, उसको देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का 6वां नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 के तीसरे को सॉल्व किया था, उसी तरीके से 12 को 6वें को भी सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा आप अपने से भी प्रयास कर लिया करिए, अगर नहीं आ रहा है तब यहाँ पर आप फोकस किया करें, ठीक है। अगर अपने से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाएगा, और जो भी क्वेश्चन बचने वाले होंगे ना, उसमें भी थोड़ा तिकड़म लगा के आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास किया करिए, न आए तब वीडियो को वॉच किया करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, ठीक है। लेकिन इसके पहले 2 लगा, जब भी 2 लगा आपको मिल जाएगा, तो 2 वाले फार्मूले में तोड़ना है। जैसे आपको मैंने बताया ना, 2 tan a बराबर फार्मूला क्या होता है, tan 2a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनवर्स चल रहा है, तो इनवर्स वाले फार्मूले में हमेशा tan इनवर्स क्या होगा, सिर्फ 2a होगा अपान 1 माइनस क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, अर्थात जो यहां पर होगा वैल्यू इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अब समझ चुके हैं ना क्या करना है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a 2a, तो यहाँ पे 2 इंटू a का मतलब 1/2 अपान करेंगे 1 माइनस a का स्क्वायर, तो 1 माइनस a का मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स 4 1 का 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 3/4। ये बटे का बटा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अर्थात tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 4/3 मिल जाएगा, क्योंकि 4 1 का 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे tan इनवर्स 4/3, और इसको साथ में था, इसको तो मैं लिखना भूल ही गया, इसको आप लिखते चलिए साथ में, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7, और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b के रूप में फार्मूला बन गया। तो आपको करना क्या होगा, tan इनवर्स a का मतलब 4/3 प्लस a b का मतलब 1/7 अपान 1 माइनस a का मतलब 4/3 इंटू b का मतलब 1/7, ठीक है। आगे सॉल्व करिए। आगे क्या दिया है, tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स, उसके बाद 7 चौके 28, 28 हो जाएगा, प्लस 3 1 का 3 हो जाएगा, बटे में 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। पूरे के बटे में यहाँ पे इनवर्स यहाँ पे लगाएंगे, बटा यहाँ का सब क्या आ रहा है। अब 7 3 21 1 का 21 हो जाएगा, फिर माइनस 4 1 का 4 हो जाएगा, पूरे के बटे 7 3 21 हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है, tan इनवर्स 28 3 कितना 31, और 21 में 4 घटाएं कितना हो जाएगा, 70। यही प्रूव करना था, तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। यही प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का 6वां नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हो गया समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है, देखिए दोस्तों, बोला यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2, तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स y, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x और इतना ये दिया है, और हमें सिद्ध इतना करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, जो दिया है साइन इनवर्स x, ये इनवर्स है, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते क्या है, जो साइन इनवर्स वाई दिया है या साइन इनवर्स एक्स, किसी एक को मान लो आप। तो हम चलिए यहां पर मान लेते हैं वाई वाले को। तो साइन इनवर्स वाई बराबर अपने से हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मानेंगे तो साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा, तो वाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन ए। क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन ए। समझ आ रहा है ना, साइन इनवर्स वाई बराबर जब आप ए मानेंगे, इसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो वाई बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन ए। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब y बराबर हमें साइन ए मिल जाएगा तो हम यहां इसको हम साइन ए बराबर y भी लिख सकते हैं या करके। ठीक है, अब देखिए हमें जो प्रूव करना है साइन को लेकर कॉस प्रूव करना है। अब मैं कॉस देखिए y वाले को ही चेंज क्यों किया, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें y मिलेगा। इसको लेके चलेंगे तो y नहीं मिल पाएगा, इसमें सिर्फ x ही रहेगा। y लाना है ना तो y वाले को चेंज करो। ठीक है, तो अब देखिए साइन ए हो गया, अब साइन को कॉस में लाना है। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बताता हूं। कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। 90 अंश थीटा को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। पाई बाई 2 इसलिए लिखिएगा क्योंकि यहां पर पाई बाई 2 है, इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो अर्थात हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन ए की जगह पर हम लिखेंगे अब कॉस 90 अंश, 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब ए है तो ए लिखिए, बराबर में क्या है, वाई है तो वाई लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए कॉस इनवर्स को उस तरह कॉस को पंचांतर करिए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ए बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहां से ए, क्योंकि कॉस इनवर्स हमें मिल गया वाई, कॉस इनवर्स वाई मिल गया, हमें साइन इनवर्स एक्स चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए निकालेंगे। तो ए निकाल लेते हैं, तो ए निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको इस तरफ लाते हैं, इसको उस तरफ लाते हैं। तो ए बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अब इसी मान ए बराबर देखिए ये ए बराबर मिला है और मैंने ए बराबर क्या माना है, साइन इनवर्स वाई। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। हो गया, ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे मान दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान दीजिएगा। और ए कहां गया आपको समझ में आ रहा है ना, ए को मैंने हटाकर, क्योंकि ए मैंने अपने से माना था, तो अपने से तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना नहीं है क्योंकि इसी क्वेश्चन के सहारे ही सॉल्व करना है। तो जो मैंने अपने से माना था अब उसी के बदले जो पहले जिसके बदले जो माना था वही मैं लौटा दूंगा इसको। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं लौटा दिया, उसकी अमानत। अब करना क्या है, साइन इनवर्स देखिए अब लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करेंगे तो पहले साइन इनवर्स एक्स को ज्यों का त्यों रखो, इसका तुम कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं वाई को। तो प्लस अब क्या लिखोगे, साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई यहाँ पे, तो साइन इनवर्स वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 और फिर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई और बराबर में क्या है, पाई बाई 2, क्योंकि हम समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अब बच रहा है साइन इनवर्स एक्स, और दोस्तों ये माइनस में इसको उस तरफ पंचांतर करो, इसको भी उस तरफ पंचांतर करो, क्योंकि इधर बाई तरफ सिर्फ हमें चाहिए साइन इनवर्स एक्स, बाकी सब हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 पहले से है, इस पाई बाई 2 को जब उस तरफ पंचांतर करेंगे इधर प्लस में, उधर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये पाई बाई 2 यहां पर भी हो जाएगा, यहां पे लगा दीजिएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद फिर ये माइनस को माइनस कॉस इनवर्स वाई को पंचांतर करेंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो कॉस क्या हो जाएगा, इनवर्स वाई। अब ध्यान दीजिएगा पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। देखिए यही प्रूव करना था, इसको लेकर मैंने ये ला दिया है, तो यही प्रूव हो गया। आप लिख दीजिए इति सिद्धम या प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा, आपको जो लिखना पसंद आता हो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यह सिद्ध हुआ, इस तरीके से भी आप लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन मैं आपको बताया करूं
तो आप ध्यान पूर्वक सिर्फ वीडियो में देखा करिए, वीडियो को ही देखा करिए, उसके बाद आप अच्छे समझ जाया करिए। तो क्या करिए, अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, आपसे कोई पूछ लेता है, तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि इससे रिलेटेड मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। या यही क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेगा तभी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो पहले आप समझो, उसके बाद अपने नोटबुक में आप खुद से सॉल्व करो। खुद से जब सॉल्व करोगे ना तो चेहरे पे अलग ही खुशी रहती है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बहुत ज्यादा पूछा जाता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। इससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो क्वेश्चन है दोस्तों बुक में वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और आपका नोटबुक भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। बोला यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 होता है। इतना आपको सिद्ध करना है। तो cos इनवर्स, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। समीकरण इसको हम क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अब इन तीनों का एक मान मान लीजिए छोटा होने के लिए, ठीक है, ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो cos इनवर्स x बराबर हम मान लेंगे a, तो यहां पे इसको पंचांतर करेंगे तो cos a बराबर हमें मिल जाएगा x। समझ रहे नहीं समझ रहे, फिर से समझो। cos इनवर्स x बराबर मैंने क्या मान लिया, a, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, cos a। इसको पंचांतर करेंगे तो cos a मिल जाएगा। आप cos a को पहले लिख सकते हैं, बराबर में दोनों है तो कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, cos इनवर्स y बराबर मान लेंगे b, तो इसको पंचांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा cos b। इसी तरीके से आप इसको भी मान लीजिए, cos इनवर्स z बराबर मान लीजिए c। एक बार a माना, एक बार b माना, एक बार c मान लीजिए, तो यहां पर निकलेगा z बराबर cos c, ठीक है। क्लियर हो गया। और अब इस ध्यान दीजिए दोस्तों, x बराबर cos a, y बराबर cos b, z बराबर cos c। यहां से हम एक मान थोड़ा डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये cos के रूप में है, थोड़ा साइन के अगर रूप में चेंज करना होगा, मुख्य मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। समझते चलिए। अगर मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस उधर पंचांतर करेंगे तो 1 पहले से मौजूद है, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर मुझे अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, उधर करनी लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने तरफ करनी लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे मान निकालना हुआ, मान लीजिए मुझे निकालना हुआ साइन ए का मान, ठीक है। साइन ए का मान निकालना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं चेंज, इतना बड़ा मान लाने के लिए मैं कास को साइन में चेंज करने वाला हूं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कास के रूप में मान दिया है, तो इसी कास के सहारे हम साइन का मान निकाल रहे हैं। तो साइन का मान जब निकालेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे ए वाले का निकालेंगे तो हम यहाँ थीटा की जगह पर ए कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जा रहा है, कॉस स्क्वायर ए, लेकिन कॉस ए की जगह पर हमारा क्या है, यक्स है, ठीक है, वही हम रखेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, अब साइन ए बराबर मिल जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यक्स, अर्थात यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार आप फिर समझिए, देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मुझे यहाँ पे देखिए कास दिया है, कास के रूप में जितने भी मान निकले सब कास के रूप में निकले, तो हमें साइन भी निकालना है, क्योंकि उसकी आगे आवश्यकता होने वाली है, इसलिए, ठीक है। तो साइन निकालने के लिए तो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए
कॉस को मैंने पंचांतर कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने पंचांतर किया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मुझे मिल गया। लेकिन हमें स्क्वायर भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मान जो है स्क्वायर में नहीं है, तो स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसको पंचांतर कर देंगे तो दाहिने तरफ करनी लग जाएगा। अब करनी आगे लग गया तो हम आगे समझ लेंगे, अभी जो समझना सिर्फ उतना ही समझेंगे। तो साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा था, लेकिन अब हमारा कोण बदलेगा। पहले हम ए वाले को लेके चल रहे हैं, ये ए वाला है, ये बी वाला उधर सी वाला है, ठीक है। तो जब ए वाले को लेके चलेंगे तो जहां पे थीटा है वहां पर ए रख देंगे, तो कॉस ए हो गया। और कॉस ए का मान कितना? यक्स, तो यक्स रखेंगे कॉस की जगह पर, इस पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। अब हम यहां पर निकाल लेंगे, एक बार आपने क्या निकाला? साइन ए, अब बी निकाल लीजिए, साइन बी। कोण बस चेंज होगा, अब थीटा की जगह पर क्या हो गया है? बी हो गया। तो यहां पर भी रूट लगा रहेगा और क्या हो जाएगा? 1 माइनस, साइड में वो जरूर लिख लीजिएगा 1 माइनस, ताकि कभी भूल जाएंगे तो आप इससे याद आ जाएगा आपको, कहां सर ने ऐसे ही बताया था। तो 1 माइनस अब क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी। और जो कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर बी, अब बी की जगह पर क्या है? कॉस बी की जगह पर वाई, अर्थात 1 माइनस कॉस बी बराबर वाई है, तो कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लग जाएगा, इस पे भी, ठीक है। इसी तरीके से आपका साइन सी भी मिल जाएगा। तो साइन सी क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, और कॉस स्क्वायर सी किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस जेड के, जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? ये जेड स्क्वायर के बराबर हो गया। अब आप समझिए, क्वेश्चन दिया है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई दिया है। आपने माना है कॉस इनवर्स एक्स बराबर है, तो यहां आप लिखेंगे ए, प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर माना है आपने बी, तो लिखिए बी, प्लस कॉस इनवर्स जेड, तो कॉस इनवर्स जेड बराबर आपने देखिए यहां पे माना है सी, तो आप लिखिए यहां पे सी, और बराबर में पाई है तो आप बराबर में पाई लिख दीजिए, ठीक है। सी को ऐसा काम करिए, पंचांतर कर दीजिए, तो ए प्लस बी इधर बाईं तरफ रह जाएगा, सी को जब दाईं तरफ पंचांतर करेंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहां इसके आगे तब हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते तो सभी मान कॉस के रूप में, तो दोनों पक्षों में आप कॉस ले लो, ठीक है। तो इधर लिखिए दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब कॉस लेंगे तो इधर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ध्यान दीजिए इधर ए प्लस बी पहले से है तो इसके पहले कॉस लग जाएगा, और इधर क्या है? कॉस पाई माइनस क्या है? सी, तो पाई माइनस यहाँ पे आप सी कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने का मतलब यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो एक फार्मूला आपको याद में दिला ही देता हूं। देखिए कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये सब फार्मूले आपको लिखा दिए गए, पहले ही बता दिए गए, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी की जगह पर हम रखेंगे क्या? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सीधे फार्मूले के रूप में, तो फार्मूला हो गया, बराबर लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए कॉस पाई माइनस सी, अर्थात कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह पर सी है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस कॉस सी। फार्मूला आप लिख लीजिए, कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो यही पाई ही 180 अंश होता है, ठीक है। तो कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे सी था, वहां पे सी लिख दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब मान रखिए कॉस ए कॉस बी, तो देखिए यहां पे कॉस ए, देखिए यहां पे मैंने निकाला मान, कॉस ए का मान कितना निकला है? यक्स, तो यहां पर रखेंगे यक्स इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का मान कितना निकला है? वाई, तो यहां पर रखिए वाई, फिर माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान आपने कितना निकाला? यहां पर देखिए जरूरत पड़ गई ना, तो साइन ए का मान मैंने निकाल रखा है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू साइन बी, तो साइन बी का जो मान निकाल रखे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में क्या है? माइनस कॉस सी, तो कॉस सी का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। कॉस सी का मान कितना? जेड, सॉरी यहाँ पता है, यहाँ पे क्या है? कॉस सी का मान कितना? जेड, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या? जेड। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई गुणा क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस रहने दीजिए, अब रूट रूट दोनों है तो दोनों को एक साथ गुणा कर लीजिए, एक का एक में होगा तो क्या हो जाएगा?
एक का वाई स्क्वायर में होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का एक में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जेड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये किसमें है, माइनस में। अगर हम इसको इस तरफ पंचांतर कर ले, उसको उस तरफ पंचांतर कर दे तो वर्ग हम आसानी से कर लेंगे। देखिए ये एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, माइनस क्या है, जेड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड, और बराबर में अब इसको पंचांतर करेंगे तो इसके पहले माइनस था, माइनस जब उस तरफ जाएगा तो हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा करड़ी के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम यहां से करड़ी हटा सकते हैं। करड़ी इसलिए हटाएंगे क्योंकि जो प्रूव करना है वो करड़ी में मान नहीं है। तो यहां पर आप लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पे दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बन रहा है ए और ये बन रहा है बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। सबसे पहले क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब जेड का स्क्वायर, प्लस फिर क्या होगा 2ab, तो 2ab पूरा मिलाकर अर्थात एक्स वाई जेड लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। पहले हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, तो ए में क्या है, एक्स वाई है, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों हो जाएगा। फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब जेड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2ab पूरा एक्स वाई है और बी क्या है, जेड है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। चलिए अब बराबर में जब इसका होल वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, जब वर्ग होता है ऊपर और करनी नीचे लगी रहती है तो क्या होता है दोस्तों, करनी हट जाता है, सिर्फ बचेगा क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे 1 भी दिख रहा है और एक्स वाई जेड के रूप में सभी माने दिख रहे हैं। तो चलिए करते क्या है, देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और बराबर उस तरफ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। हमें जिस रूप में मान चाहिए उसको पहले हम एक तरफ करते हैं। ठीक है, करना क्या है, पहले हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उस तरफ है माइनस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में। फिर क्या चाहिए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर उस तरफ माइनस में, इधर आएगा बाई तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस में। फिर क्या चाहिए जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इधर प्लस में पहले से है तो इसको आप लिख लो जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर चाहिए 2xy, तो 2xy भी इधर है तो 2xy जेड भी इधर है, इसको इधर लिख लो। अब बच क्या रहा है उसको ध्यान दो, दाहिने तरफ हमें चाहिए 1, तो 1 दाहिने तरफ लिख लो। अब बाकी उधर दाहिने तरफ क्या बच रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच रहा है, तो इसको पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में वो माइनस में है, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर कितना 1। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। यही सिद्ध करने के लिए बोले थे ना, सिद्ध आपका ये हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है तो ये एक बार नहीं 2 बार इस क्वेश्चन को आप देखिए, वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके आप देखिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन रहेगा उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार इसी क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करिए। जब अपने से सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से यह क्वेश्चन आपके दिमाग में धस जाएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप सॉल्व भी कर लोगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बोला इसमें यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं और आपके नोटबुक में ऐसा कह लीजिए टेक्स्ट बुक में दिया भी है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, x का मान यहाँ पे ज्ञात करना। अब यहाँ पर आपको सिद्ध नहीं करना, अब यहाँ पर आपको क्या करना है
मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ये साइन जो है हमें चाहिए किसका मान, यक्स का, तो सिर्फ एक इकलौता यक्स यहीं पर है, इसी का मान हमें चाहिए। इसका मान निकालने के लिए करिए क्या, ये जो बाहर में आपको साइन दिख रहा है इसको पंचांतर कर दीजिए दाहिनी तरफ, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये साइन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। और आपको पता है साइन इनवर्स 1, इसको अगर हम थीटा के रूप में चेंज कर लें, देखिए साइन इनवर्स 1, ये देखिए डायरेक्ट मान लिखा जाता है। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूं। इसको मान लीजिए आप थीटा, इसको जब आप पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा में कितने अंश का मान होता है, 90 अंश का एक मान होता है, तो साइन 90 अंश बराबर साइन क्या थीटा, और साइन पाई के रूप में चेंज करोगे 90 अंश को हम क्या लिखते हैं π/2 बराबर साइन थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपको मिल जाएगा π/2। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों π/2 आसानी से लिख सकते हैं। संकेत के लिए आपने नोटबुक में साइड में यहां इतना लिख भी दीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों π/2। π/2 कैसे है, साइन इनवर्स 1 की जगह पे समझ में आ रहा है ना। साइन इनवर्स 1 का जब हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा π/2 आएगा, वो भी पाई के रूप में जब मान निकालेंगे तब, तो आपको निकालना ही पड़ेगा पाई के रूप में, तभी एक्स का मान आप आसानी से ला पाओगे, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना दिख रहा है π/2। एक फार्मूला मैंने आपको शुरू में लिखाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। इस फार्मूले पर आधारित ये 2 क्वेश्चन किए भी गए हैं, इसके पहले बताए भी गए हैं। जब एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है तो उसकी जगह पर हम क्या लेते हैं π/2, और जब π/2 है तो उसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ले सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें यहां पर यक्स का मान चाहिए, तो यक्स का मान चाहिए तो हमें कॉस इनवर्स एक्स को हटाना पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स कटे पीटेगा तभी तो मान निकाल पाओगे, तो उसका मान निकालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। और फिर यहां पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, अब π/2 की जगह पर आप क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों में आपको कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा है, वो भी दोनों पॉजिटिव है, प्लस में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा बाईं तरफ साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। यक्स का मान पूछा था तो यक्स बराबर, देखिए यक्स बचा इधर और यहाँ पे 1/5 बचा, तो यक्स बराबर 1/5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यह क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप क्लास 12 मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोले, वो भी घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं क्लास 12 मैथ की, उनको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। घर बैठे आपको फ्री में पूरा कोर्स दिया जा रहा है, 1 भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जैसे शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप वीडियो को ओपन करके आसानी से तैयार पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।